दोस्तों, आपने देखा होगा कभी किराना दुकान में आप जाते होंगे तो आपको अगर समझो वॉशिंग पाउडर लेना होगा तो आप वॉशिंग पाउडर नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कि निरमा का पाउडर दे दो, निरमा का पाउडर दे दो। अगर कोई टूथपेस्ट के लिए बोलता होगा तो भैया कोई अच्छा वाला कोलगेट दे दो, आप टूथपेस्ट नहीं बोलते, भैया भैया ऐसा कोई कोलगेट अच्छा वाला कोलगेट दे दो जिससे दांत दांत अच्छे रहे। अगर नूडल्स लेना होगा तो आप बोलते होंगे, कॉमनली ये बोला जाता है कि मैगी दीजिए। ये नहीं बोलते ये नहीं बोलते कि वो नूडल्स आपको कौन से कंपनी का दे रहा है, सिर्फ आप बोलते हैं मैगी। अगर आप कैडबरी लेने जाओगे तो आप बोलोगे डेयरी मिल्क, आप कंपनी का नाम नहीं, आप फिर बोलोगे डेयरी मिल्क। अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीना होगा तो आप स्प्राइट मांगते हो या फंटा मांगते हो, आप ये चीज़ें मांगते हो। ये सब ब्रांड नेम है, ये सब ब्रांड नेम है। जैसे वॉशिंग पाउडर के लिए निरमा एक ब्रांड नेम है, ये नेम का वाइब्रेशन है। जो वॉशिंग पाउडर के लिए एक नेम का वाइब्रेशन है, एक उसका पर्टिकुलर नेम है जिसके कारण वो मार्केट में इतना प्रॉस्परस हो गया। बाद में कंपनी बंद हो गई, निरमा जब कंपनी है। उसके बाद में टूथपेस्ट के लिए कोलगेट एक द रिनाउंड ब्रांड, एक नेम वाइब्रेशन है ये। आप टूथपेस्ट का मोस्ट कॉमनली पीपल टूथपेस्ट नहीं बोलते हैं, कोलगेट दीजिए ऐसा बोलते हैं। अगर आप हेयर ऑयल खरीदना होंगे तो बोलते हैं कि पैराशूट कोकोनट ऑयल दे दो। वो ये नहीं देखते कि कौन से कंपनी का वो हेयर ऑयल दुकानदार उनको दे रहे हैं। फिर उनके मन में कि यही है कि हेयर ऑयल लेने कोकोनट और वो भी पैराशूट एक ब्रांड है। ये तो नहीं बोलते नहीं कि मारीको दो, मारीको एक उनकी खेती है जहाँ से ये प्रोडक्ट फलते फूलता है। जिसके बारे में टूथपेस्ट कोलगेट एक कंपनी है, और डेयरी मिल्क कैडबरी ये कंपनी है, पैराशूट की मारीको कंपनी है। लेकिन आप कभी कंपनियों का नाम तो नहीं लेते हैं, तो आप एक ब्रांड का नाम लेते हैं। ये ब्रांड है नहीं, ये उसका नेम वाइब्रेशन। कोलगेट हो गया, निरमा हो गया, उसके बाद में कैडबरी डेयरी मिल्क हो गया, पैराशूट कोकोनट हो गई, ये सब ब्रांड नेम है। ये इनके वाइब्रेशन नेम वाइब्रेशन है जिसके कारण ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे और अपनी मोनोपोली इनकी उस सेगमेंट में है। तो क्या जो प्रोडक्ट के बारे में जो चीज़ें बोली जाती हैं, क्या ये ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये एप्लीकेबल है? तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि जैसे ब्रांड के नेम है, क्या मनुष्य के वैसे नाम भी उनको सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मिथुनेश, डेंटिस्ट एंड प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी देखिए, आजकल के ज़माने में ये ट्रेंड बन गया है कि बच्चे को नेचुरली जन्म नहीं होता है, उनका डेट और तिथि के डेट और पंडित जी से वो एक पर्टिकुलर डेट लेते हैं, क्योंकि सिजरियन से डिलीवरी आज ज़्यादा हो रही है। तो उस हिसाब से वो डेट सेट करता है, बर्थ डेट बच्चों का, उसके हिसाब से डेट ले लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट जो है, जिसके लिए आपने इतना माथापच्ची करते हैं, पंडित जी से अच्छा मुहूर्त लेते हो, अच्छा डेट ऑफ बर्थ लेते हो, उसके बाद में भी आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता है। मान लो कि मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957, तो उस दिन को जन्मे हुए सारे बच्चे तो मिलेनियर तो नहीं बने ना, बराबर है। भले ही मुकेश अंबानी को बैकग्राउंड मिला, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बैकग्राउंड मिला, लेकिन उसी डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी नहीं है कि वो मिलेनियर बिलेनियर होंगे। तो ये क्यों? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी सही है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी सही है, आपकी कुंडली भी सही है, लेकिन वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा जो रिज़ल्ट आपको चाहिए। 99 परसेंटाइल लाने वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन सिलेक्ट एक ही होता है। तो वहाँ चलते यार मेरा लक नहीं चला, मैंने मेहनत तो कर ली है,
लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है, वो है न्यूमरोलॉजी का साइंस। अगर आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, उसके बाद में जो भी लाइफ में चैलेंज आते हैं, पिनाकल आते हैं, उसके प्रॉपरली अलाइन नहीं होते हैं तो यह दिक्कतें आती है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप फर्स्ट से आज तक पहुंच जाते हो लेकिन वहाँ से लुढ़क जाते हो। तो उसमें एक रोल आपका नाम, आपके नाम का स्पेलिंग अगर वो प्रॉपरली अलाइन आपके डेट ऑफ बर्थ से ना हो तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानो एक लड़की बहुत अमीर घर से बैकग्राउंड के करके उनसे बड़ी धूमधाम से शादी होती है, लेकिन पता चले उनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 29 नंबर वाइब्रेट हो रहा है। 29 नंबर के बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बॉलीवुड में मौजूद है और जितने भी केस स्टडी किए गए हैं 29 नंबर का यही वाइब्रेट है। प्रोन टू डिवोर्स अगर फीमेल है इस केस में तो, और उनमें उनकी जो भी गुणधर्म पाए गए हैं, जो भी 29 नंबर के लिखा गया है और जो भी देखा गया है, तो एक कॉमन लाइन, एक कॉमन मैनिफेस्टेशन उसमें दिखे है। तो क्यों ना हो वो 29 नंबर का परिणाम ही वो हो। इसीलिए आपका नाम का स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ को अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल के केसेस में केवल नाम ही एक ऐसा साधन है जिसको 20/4, 20/7, 360 यानी पूरे दिन महिलाएं अपने साथ वो इंस्ट्रूमेंट को उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट महिलाओं को कोई उपचार बोलते, रेमेडीज बोलते हैं जो वैदिक होते हैं ज़्यादातर, तो लेकिन महिलाओं, फीमेल के केस में क्या होता है कि महीने के 4-5 दिन उनके डाउन रहते हैं, तो वो जो साधना को वो फॉलो नहीं करती, वो साधना ब्रेक हो जाती है। अगर समझ लीजिए किसी फीमेल को 45 डेज का कोई साधना बोली हो तो वो तो बेचारी नहीं कर पाएंगी ना, क्योंकि 45 डे में उनके 5 और 5 10 दिन तो ऐसे है कि वो डाउन रहे, वो ब्रेक हो जाता है साइकिल। तो बचता है न्यूमरोलॉजी। उनका नाम उनके डेट ऑफ बर्थ से प्रॉपरली अलाइन हो तो वो भले ही उनकी कुंडली कितनी भी वीक हो, उनके कुंडली में कितने भी दोष हो, अगर उनका अच्छा हो तो सफलता ज़रूर हासिल कर सकती है। वो जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करती है उस चीज़ में उनको सफलता ज़रूर हासिल हो सकती है, अगर नाम प्रॉपरली अलाइन है। आपके डेट ऑफ बर्थ कमज़ोर हो लेकिन माना कि आपका नेम, फुल नेम बिल्कुल आपके डेट ऑफ बर्थ के अलाइन हो, आपका लकी नंबर हो, जो चीज़ आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग हो उसको अगर पूरी ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो यकीन मानो रंग से राजा बना देती है। अगर नाम अलाइन नहीं हो तो इसका उल्टा कर लो। ये न्यूमरोलॉजिकल साइंस में ये केस स्टडीज किए गए हैं और इन केस स्टडीज के भरोसे जो भी प्रमाण निकले उसके भरोसे पर ही मैं ये बोल रहा हूँ। और 80% प्रमाण जो मिले हैं तो हम क्यों ना उस पर भरोसा करें, लेकिन ज़्यादातर लोग 20% नहीं, निगेटिव जो अप्रोच है ना उसको ज़्यादा खींचा जाता है। तो भाई 80% वाला देखो ना। तो इसलिए आपका नाम आपकी ज़िंदगी का ब्रांड है। थैंक यू।